गीता का श्लोक याद करिए जिसमें कहा गया धर्म संस्थापना धार्य संभवामी युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। शायद इस बार दीपावली से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से फौरी राहत देने के लिए भी भगवान ने ही सुनी होगी। बारिश हुई, हवा की गुणवत्ता थोड़ी सुधरी, तब कुछ बातें आपसे कहनी है। ईमानदारी, सुशासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, प्रदूषण से जनता को मुक्ति। नेता सरकारें अगर ये बातें करें तो क्या दस्तक देकर हम कहें कि बातें हैं, बातों का क्या। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणियां सुनेंगे तो आपको हमारी बात पर यकीन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल जब हम दखल देते हैं तभी एक्शन क्यों लिया जाता है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम नतीजे देखना चाहते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सरकार से पूछा कि पिछले 6 साल से आप क्या कर रहे थे। सोचिए कि अदालत को आज ये तक कहना पड़ गया कि शायद भगवान ने दिल्ली के लोगों की प्रार्थना सुन ली, इसीलिए गुरुवार रात बारिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि यह आदेश हम पारित कर दें कि सभी राज्य सरकार के अधिकारी बिना मास्क के काम करें, तभी आम जनता के स्वास्थ्य के बारे में इनको पता चलेगा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि हम लोगों को प्रदूषण की वजह से मरने नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक पर भी क्या सरकारों के कान पर जूं नहीं रेंगती। जो सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि दिल्ली में किसी तरह का पटाखा नहीं चल सकता, वहां अब भी चोरी छिपे पटाखे बेचने को लाए जा रहे हैं। और अदालत देश की जहां साफ बोल चुकी है कि ग्रीन पटाखे के सिवाय बाकी हिस्से में कुछ नहीं चलेगा, वहां ग्रीन पटाखे के नाम पर गोरखधंधा चलाया जा रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के नितिन जैन और शरद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की दम घोटू हवा के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताने वाले चेहरों पर आज खुलासा देखिए। देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देशों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाले अधिकारियों की कारस्तानी पर आज खुलासा देखिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली एनसीआर छोड़कर देश में सिर्फ ग्रीन पटाखे की इजाजत होगी, लेकिन आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अंडरकवर रिपोर्टर नितिन जैन और शरद ऑपरेशन दम घोटू में ये सच लेकर आए कि नकली ग्रीन पटाखे के नाम पर खतरनाक पटाखे बेचे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरीके के पटाखे को इजाजत नहीं, लेकिन ऑपरेशन दम घोटू में खुलासा होता है कि जानलेवा प्रदूषण में भी दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचे खरीदे जा रहे हैं। देश की राजधानी जहां सर्वोच्च अदालत सरकारों और सरकारी विभागों को जनता के हित में दिशा निर्देश देती है, उस सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश का शामली, जहां ये खुलता दरवाजा ही बंद हो चुके सरकारी कानों की गवाही देने जा रहा है। यहाँ पटाखा फैक्ट्री चल रही है, चारों तरफ पटाखे तैयार होते बिक रहे हैं, लेकिन क्या ये ग्रीन पटाखा है? क्या ये वो पटाखे हैं जिन्हें चलाने की इजाजत देश के दूसरे हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट ने दी है? आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में ये शख्स नजर आता है। नाम है जावेद खान। मेट्रो फायरवर्क्स के नाम से पटाखा बनाकर बेचने का इसका धंधा है। क्या रेट है? ये रेट तो इसका 135 रुपए का है वाला। ये सारा हमने मार्का वगैरह सब अपना डोल के नाम से अपना छपाया हुआ है। अच्छा। सारा डब्बे में मार्का सारा अपना है। इससे बड़ा साइज नहीं ना, बस ये साइज है। कितनी देर चल जाता है ये चलता होगा 12-13 सेकंड। जावेद खान जहां पटाखे बना रहा है, वहीं चलाकर अपने धंधे की नुमाइश करने लगता है। इस माल को मेरे पास रखे हुए कितने टाइम हो गए भाई? तो हमारा होलसेल रेट ही 15 रुपये इसका है। क्या बात कर? मैं बता देता हूँ आपको रीजन। इसमें 8 रुपए का भी गोल आता है, 10 रुपए का भी आता है, 6 रुपए का भी आता है। नहीं, रेट क्या है? रेट इसका भी आपको लगा देंगे 150। ये 150। इसमें कितने हैं? 50 पीस। चलेंगे ना? दौड़ेंगे।
तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है। भाई मैं चला नहीं सकता, यहाँ खुला है सारा, बहुत दूर तक आवाज जाएगी। पटाखे इसके दूर तक आवाज करते हैं, यानी इनमें वो बारूद है जिसकी मनाही अदालतें करती हैं। तो क्या ये ग्रीन पटाखा नहीं है? इसमें मार्का नहीं है ना? किस चीज का? ग्रीन का? ये ना का? ये कोई मार्का थोड़ी है, QR कोड होता है। बस वो नहीं है जी। हाँ पक्का श्योर ये है, दिवाली के 20 दिन बाद 25 दिन बाद लाइसेंस हो जाएगा। 101%। ग्रीन पटाखों में कोई खेल न कर सके, इसीलिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नीरी ने नियम तय किए। नियम बना कि ग्रीन पटाखों के डिब्बे पर QR कोड होगा, जिसमें जैसे ही कोई QR कोड स्कैन करेगा तो उस पटाखे को बनाने वाली फैक्ट्री का पता, केमिकल कंपोजिशन, लाइसेंस नंबर पता चल जाता है। लेकिन बाजार में पूरे सिस्टम को धोखा देते हुए फर्जी ग्रीन पटाखे का लोगो का इस्तेमाल करके बेचा जा रहा है। इसी खेल में शामिल शाहिद भी है। शामली में मिलता है पटाखों का बड़ा कारोबारी है। बड़ा वाला है। इससे बड़ा मट्टी वाला है। मोटी वाला वो रखे थे, दिखाई उठा गया। हाँ ये वाला। ये भी ऐसा ही मिलेगा जैसा ये है। इससे बड़ा? इससे बड़ा फुल साइज है। कितने का फुल है? साइज है, 4 पीस है, 250 रुपये। रेट डाउन होंगे तो इसमें केमिकल कम होना है। 150 रुपये में ये 5 पीस है। चलने में अच्छा रहेगा। नहीं जी, एक दो आइटम बनाते हैं, बाकी सब मेल मिलाने होते हैं भैया। आप ये देसी लगे, अगर ग्रीन ट्रेड में चाहिए तो दुनिया का मिलेगा, ये भी सुप्रीम का मिलेगा। वो अपने पास चलता नहीं, बहुत महंगा होता है। ये सब हमारे यहाँ का बना है। ये वाला लोनी के चलने में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 900 रुपये है ये हमारे। ये ऐसे ही एक नहीं, पूरे पटाखा मार्केट में भरे पड़े हुए लोग हैं जो ग्रीन पटाखे के नाम पर नकली ग्रीन क्रैकर तैयार करके बना रहे हैं, धड़ल्ले से बेचने का दावा करते हैं। इसका नाम अकरम है, पटाखे का कारोबारी है। ग्रीन पटाखों के साथ ऐसे पटाखे भी तैयार कर रहा जिनको चलाने की इजाजत देश में नहीं है। आयरन डस्ट बूढ़ी का मुर्दा छिपाने के लिए 2 कोड मिट्टी के लगेंगे नीचे, चाक मिट्टी, 2 चाक मिट्टी को लग जाएंगे नीचे, और ऊपर वो एल्युमिनियम पाउडर सोडा मिला। इन दोनों में रेट में कितना अंतर है? रेट में इसकी डब्बी रेट में तो इसकी 200-320 रुपये की मिलता है, 32 रुपये की डब्बी जी। और इसकी डब्बी है वो शीखा की 170 रुपये की उठेगा। इसके केमिकल महंगे होते हैं ग्रीन के, और ये सस्ता है। देश की राजधानी और सुप्रीम कोर्ट से मुश्किल से 1.5 घंटे की दूरी पर जब धड़ल्ले से सस्ते के नाम पर पूरी व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते हुए खतरनाक पटाखे बनाए जा रहे हैं, तो फिर सोचिए क्या इन पटाखा बनाने वालों की पुलिस और अधिकारियों के साथ मिली भगत नहीं होगी?